अस्सलाम वालेकुम। उर्दू अदब विद अयाज चैनल में खुश आमदीद। आज का मेरा عنوان है ईटा ड्राइंग टेस्ट में आने वाले सवालात। ठीक है, वो सवालात जो परसों ईटा का जो टेस्ट हुआ है डीएम का, उसमें जो सवालात आए थे उर्दू के 10 सवाल आए थे। 10 में से 9 मेरे जहन में थे, मैंने लिख लिए। एक मेरे जहन में नहीं है, ठीक है, कि कौन सा था। 9 थे, मैंने लिख लिए, जो आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। ठीक है, पहला सवाल था ऐसे अल्फाज जो दो जुमलों या लफ्जों को मिलाए क्या कहलाते हैं। तो दो जुमलों या दो लफ्जों को, जैसे असलम और अकरम, या जुमले कहूं तो असलम का घर और अकरम का घर एक साथ है। ठीक है, तो दो लफ्जों या दो जुमलों को और मिलाता है, लफ्ज और या वाव। ठीक है, तो इससे कहते हैं जैसे जमीन और आसमां, तो इसमें वाव आ रहा है, जमीन और आसमां। ठीक है, तो ऐसे लफ्ज या हर्फ जो दो लफ्जों या जुमलों को मिलाए हरूफ अतफ कहलाते हैं, हरूफ अतफी कहलाते हैं, अतफ कहलाते हैं। और इस दोनों जुमलों को या लफ्जों को मुरक्कब कहा जाता है, क्योंकि दो लफ्ज मिलते हैं तो मुरक्कब कहा जाता है। ठीक है, तो दुरुस्त जवाब था इस सवाल का हरूफ अतफ। ठीक है, अतफ कहलाते हैं। आगे था दूसरा, एक कनाया के लुग़वी मानी डेश है। 4 ऑप्शन दिए हुए थे, जिसमें दुरुस्त ऑप्शन था छुपाकर बात करना, पर्दे में बात करना, छुपाकर बात करना कनाया कहलाता है। तीसरा सवाल था लातों के भूत बातों से ही मानते का क्या मतलब है। ये एक कहावत है, इसका मतलब पूछा हुआ था। तो आपको पता है कहावत के, मुहावरे के या कहावत के लफ्जी मानी मुराद नहीं लिए जाते। अगर इसके लफ्जी मानी मुराद है तो लातों के भूत बातों से नहीं मानते, यानी जो लाते खाते हैं उनसे बात करने का फायदा नहीं, उनको लाते मानी है, लफ्जी मानी है। लेकिन इसका अगर मजाजी मानी में मुराद हो गया, इसका मतलब बताऊं तो इसका मतलब ऑप्शन में 3-4 ऑप्शन थे, उसमें जो दुरुस्त ऑप्शन था वो ये था कि किसी को समझाने के लिए सजा देनी पड़ती है, किसी को समझाने के लिए सजा देनी पड़ती है। अगला सवाल था हसीन का हम काफिया क्या है। तो हम काफिया यानी एक जैसे अल्फाज जिनकी आवाज एक जैसी हो, मानी एक जैसे ना हो लेकिन आवाज एक जैसी हो, उससे हम काफिया अल्फाज कहा जाता है। तो हसीन का जबीन, नीचे ऑप्शन में 3-4 ऑप्शन थे, जिसमें से जो दुरुस्त जवाब था वो जबीन था, यानी हसीन का हम काफिया है जबीन। ठीक है, यानी आवाज मिलती जुलती है, हसीन जबीन। आगे है अगला सवाल था ऐसी नज़म जिसके हर बंद में 5 मिसरे हों डेश कहलाती है। तो इस पे एक वीडियो एक और मैं बनाऊंगा, पूरे लेक्चर दूंगा कि ऐसी नज़म जिसके हर बंद में 3 मिसरे हों क्या कहलाती है, ऐसी नज़म जिसके हर बंद में 4 मिसरे हों क्या कहलाती है, 6 हों क्या कहलाती है, 6 से ज्यादा हो क्या कहलाती है। फिर वक्त आप इसी का जवाब सुने। ऐसी नज़म जिसके हर बंद में 5 मिसरे हों उसे मुखम्मस कहा जाता है। ठीक है, मुखम्मस सेहत पर मुश्तमिल नज़म या मुखम्मस नज़म कहा जाता है। आगे था शेर में रदीफ से पहले एक जैसे अल्फाज क्या कहलाते हैं। सवाल था शेर में रदीफ से पहले एक जैसे अल्फाज क्या कहलाते हैं। तो काफिया कहलाते हैं। रदीफ कहते हैं वो अल्फाज जो कि तू तो रह जाए, जैसे कि वैसे तो रह जाए, एक जैसे मानी हो। ठीक है, एक जैसे अल्फाज हो हर लिहाज से। और काफिया कहते हैं जिनके मानी एक जैसे ना हो लेकिन आवाज एक जैसी महसूस होती हो। तो शेर के आखिर में रदीफ से पहले आने वाले अल्फाज काफिया कहलाते हैं। दुरुस्त जवाब तो क्या था, काफिया। आगे है भागते चोर की लंगोटी ही सही। ये भी कहावत है, इसका जो दुरुस्त जवाब है वो कुछ ना होने से कुछ होना बेहतर है। ठीक है, कुछ ना पाने से कुछ पा लेना बेहतर है। अगला सवाल था मोहब्बत अमन है और अमन का पैगाम। तो ये नज़म है, ये मिली नगमा है, तराना है। तो पूछा गया था कि इस मशहूर नज़म, इस मशहूर नगमे के शायर का नाम क्या है। तो इसका दुरुस्त जवाब है जमीलुद्दीन आली। जमीलुद्दीन आली इस नगमे के शायर का नाम है। आगे अगला सवाल था किसी को मुखातिब करने के लिए कौन सी इलामत लगाई जाती है। ये इस तरह का था, ये एंगल कोई और, बदल के कोई और सवाल लिखा होता है, भूल रहा हूँ। जो इलामत लगाई जाती है वो है फजाइया नदाइया, यानी ये इलामत लगाई जाती है किसी को मुखातिब करना हो, किसी से कोई बात करनी हो। ठीक है, तो ये इलामत लगाई जाती है, इसे कहते हैं फजाइया नदाइया निशान। मैं उम्मीद करता हूँ आज की ये वीडियो आपके लिए काफी मुफीद साबित होगी। ठीक है, और नेक्स्ट अगले 1-2 लेक्चर में चूंकि सीटी का टेस्ट रहता है और पीएचडी का टेस्ट रहता है और 10 सवाल लाजमी उर्दू के आते हैं,
तो मैं कोशिश करूंगा कि अगली वीडियो में वो सवाल लेके आऊँ। कोशिश मेरी होगी कि वही सवाल लेके आऊँ कि जो ज़्यादा चांस हैं जिनके आने के, ठीक है। ज़्यादातर ग्रामेट्रिकली सवाल होते हैं, ग्रामर की रूह से होते हैं, तो ग्रामर की रूह से मैं चंद एक चीज़ें आपके साथ डिस्कस करूंगा जो ज़्यादातर यानी आपके लिए टेस्ट के लिए भी ज़रूरी है, इसके अलावा भी आपके लिए ज़रूरी होगी इंशाअल्लाह। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।